कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ। मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, मेरे पास GDA का नहीं था, वो फिर इत्तेहाद हो गया था, पता नहीं क्या, उनको खुद नहीं पता था, वो निशान एक बताते थे, लोग खुद परेशान थे। 169 पोलिंग स्टेशन है। मेरे ख्याल है 19 या 20 पे उनके कोई लोग थे मौजूद जो लोगों को गाइड कर रहे थे। 150 के करीब पोलिंग स्टेशन पे उनका बंदा ही मौजूद नहीं था, और अब वो कह रहे हैं फॉर्म 45 जो भी कह रहे हैं। तो ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक साथ में ख़त्म करूँ कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। हमें खुद कुछ जगहों पे इतराज़ात हैं और हम उसके लिए प्रॉपर कोई और तरीका नहीं कर रहे। हम एक प्रॉपर तरीका इलेक्शन कमीशन में या फिर ट्राइब्यूनल्स में जाने का वो करेंगे। अच्छा शाहजाब, रमजान पैकेज देने का ऐलान किया गया है, 5,000 को देने, ये नाकाफी नहीं है? 5,000 इतनी महंगाई के दौर में और अभी तक मैसेज भी नहीं आया। मैं बताता हूँ, नहीं आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे। पिछले साल 2,000 रुपये मिले। इस 5,000 पे तकरीबन 44 लाख लोग, 44 लाख खानदान, यानी जो 60% बनते हैं सिंध के सूबे का, और इसकी टोटल कीमत जो है वो 22 अरब रुपए से ज़्यादा है। हमें सोचना पड़ता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इसमें वो लोग हैं जिनकी मंथली यानी माहाना अर्निंग जो है 35,000 रुपये तक की है। जिस शख्स को 35,000 रुपये माहाना जिसकी आमदनी होती है उसके लिए 5,000 अच्छी खासी है। मुझे पता है कि ये इस महंगाई में काफ़ी नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है कि ये बाबरकत महीने में उन्हें जितनी रिलीफ दे सकें वो हम दें। तो आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नज़र में रखता है कि पिछले साल 2,000 थी, इस साल 5,000 रुपये है। तो अगेन ये कुछ उनकी तकलीफ़ों में उसके अजाले के लिए हम करते हैं। क्या तवक्का रखते हैं कि क्या कहते हैं आप? देखिए, वज़ीर ख़जाना साहब, मेरी उनसे पहले मुलाकात भी वज़ीर बैंक के प्रेसिडेंट थे और हबीब बैंक के साथ सिंध हुई थी। ख़ास तौर पे हबीब बैंक ने के मौके पे हमें विलेजेस भी बना के दी थी, और उस सिलसिले में भी उनसे मेरा होती थी। उनकी इरादे अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने के लिए वो मस्बत किरदार अदा करें, और इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद यही है कि वो करें। शाहजाब एक अहम बड़ा बता दूं कि उन्होंने खुद, तो मैंने सुना है, खुद पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के जो इक़दाम है उनको कहा है कि हम फॉलो करेंगे। उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बार जिक्र किया है, और ये एक जो हम तो कहते हैं आप लोग नहीं मानते, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते, लोग तो सिंध के मानते हैं, इसलिए हमें वोट देते हैं। मुझे उम्मीद है इस दफ़े आप लोग भी। अच्छा शाहजाब एक आखिरी सवाल ले लें सर। एक अहम मसला है जो कराची सिंध के तालीमी बोर्ड हैं, उसमें जहां आप छोड़ कर गए थे उसके बाद मजीद तबाही हुई, और एक कराची इंटर बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, एक ऐसे चेयरमैन को लगा दिया जो हैरेसमेंट पर मुलविस पाया गया, सज़ा हुई, उसके बाद गवर्नर सिंध ने जो है उनकी सज़ा मुअत्तल करके दोबारा उन्हें काम करने के लिए कहा है। मैं उसको देख रहा हूँ खुद, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि बोर्ड्स को, और वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफ़ी इश्यूज़ हैं उसमें, और इस वक्त कोई वज़ीर भी नहीं है, तो बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को मैं खुद देख के और जल्द से जल्द कितने खड़े किए थे, वो तो कभी हुकूमत बनाने के इरादे से ही नहीं आए थे। उन्हें पता था वो हार रहे हैं। मेरा ख्याल है GDA ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मैं ख्याल 30 से ऊपर के उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट्स जो अब सुन्नी तहरीक हैं या पता नहीं PTI हैं, जो भी हैं, उनके भी 50-60 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं थे। तो वो तो कभी हुकूमत बनाने के मूड में ही नहीं थे, वो तो हारने के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन, इसलिए कि उन्हें पता, कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं खड़ा होता, लेकिन उन्हें पता था कि वो हारेंगे, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता था। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ। मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, मेरे पास GDA का नहीं था, वो फिर इत्तेहाद हो गया था, पता नहीं क्या, उनको खुद नहीं पता था, वो निशान खड़े किए थे। वो तो कभी हुकूमत बनाने के इरादे से ही नहीं आए थे, उन्हें पता था वो हार रहे हैं। मेरा ख्याल है GDA ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मैं ख्याल 30 से ऊपर
पे उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट जो अब सुन्नी तहरीक है या पता नहीं पीटीआई है जो भी हैं, उनके भी 50-60 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं थे। तो वो तो कभी हुकूमत बनाने के मूड में ही नहीं थे, वो तो हारने के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन। इसलिए कि उन्हें पता, कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं खड़ा होता, लेकिन उन्हें पता था कि वो हारेंगे। उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता था। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, मेरे पास GDA का नहीं था, वो फिर इत्तेहाद हो गया था, पता नहीं क्या, उनको खुद नहीं पता था, वो निशान एक बताते थे, लोग खुद परेशान थे। 169 पोलिंग स्टेशन हैं, मेरे ख्याल है 19 या 20 पे उनके कोई लोग थे मौजूद जो लोगों को गाइड कर रहे थे। 150 के करीब पोलिंग स्टेशन पे उनका बंदा ही मौजूद नहीं था, और अब वो कह रहे हैं फॉर्म 45 जो भी कह रहे हैं। तो ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक साथ में ख़त्म करूँ कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। हमें खुद कुछ जगहों पे इतराज़ात हैं और हम उसके लिए प्रॉपर कोई और तरीका नहीं कर रहे। हम एक प्रॉपर तरीका इलेक्शन कमीशन में या फिर ट्राइब्यूनल्स में जाने का वो करेंगे। अच्छा शाहजाद, रमजान पैकेज देने का ऐलान किया गया है, 5000% को देने, ये नाकाफी नहीं है? 5000 इतनी महंगाई के दौर में मैं बताता हूं, और अभी तक मैसेज भी नहीं आया। मैं बताता हूँ, नहीं आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे। पिछले साल 2000 रुपये मिले, इस 5000 पे तकरीबन 44 लाख लोग, 44 लाख ख़ानदान, यानी जो 60% बनते हैं सिंध के सूबे का, और इसकी टोटल कीमत जो है वो 22 अरब रुपए से ज़्यादा है। हमें सोचना पड़ता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इसमें वो लोग हैं जिनकी मंथली यानी माहाना अर्निंग जो है 35,000 रुपये तक की है। जिस शख्स को 35,000 रुपये माहाना जिसकी आमदनी होती है उसके लिए 5,000 अच्छी खासी है। मुझे पता है कि ये इस महंगाई में काफ़ी नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है कि ये बाबरकत महीने में उन्हें जितनी रिलीफ दे सकें वो हम दें। तो आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नज़र में रखते हुए मैंने कहा बताया कि पिछले साल 2000 थी, इस साल 5,000 रुपये है। तो अगेन ये कुछ उनकी तकलीफ़ों में उसके अजाले के लिए हम करते हैं। क्या तवक्का रखते हैं क्या कहते हैं आप? देखिए, वज़ीर ख़जाना साहब मेरी उनसे पहले मुलाकात हुई, वज़ीर बैंक के प्रेसिडेंट थे और हबीब बैंक के साथ सिंध हुकूमत काम कर रही थी। ख़ास तौर पे हबीब बैंक ने मौके पे हमें विलेजेस भी बना के दी थी, और उस सिलसिले में भी उनसे मेरा होती थी। उनकी इरादे अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने के लिए वो मस्बत किरदार अदा करें, और इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद यही है कि करें। शाह साहब एक अहम बड़ा बता दूं कि उन्होंने खुद, तो मैंने सुना है खुद पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के जो इक़दाम है उनको कहा है कि हम फॉलो करेंगे। उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बार नहीं कई बार जिक्र किया है, और ये एक जो हम तो कहते हैं आप लोग नहीं मानते, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं, लोग तो सिंध के मानते हैं इसलिए हमें वोट देते हैं। मुझे उम्मीद है इस दफ़े आप लोग भी अच्छा शाह साहब एक आखिरी सवाल ले लें सर। एक अहम मसला है कि जो कराची सिंध के तालीमी बोर्ड्स हैं उसमें जहां आप छोड़ कर गए थे उसके बाद मज़ीद तबाही हुई, और एक कराची इंटर बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, एक ऐसे चेयरमैन को लगा दिया जो हरेसमेंट पर मुलविस पाया गया, सज़ा हुई, उसके बाद गवर्नर सिंध ने जो है उनकी सज़ा मुअत्तल करके दोबारा उन्हें काम करने के लिए कहा है। मैं उसको देख रहा हूँ खुद, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि बोर्ड्स को, और वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफ़ी इश्यूज़ हैं उसमें, और इस वक्त कोई वज़ीर भी नहीं है, तो बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को मैं खुद देख के और जल्द से जल्द कितने खड़े किए थे, वो तो कभी हुकूमत बनाने के इरादे से ही नहीं आए थे, उन्हें पता था वो हार रहे हैं। मेरा ख्याल है GDA ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मैं ख्याल 30 से ऊपर के उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट जो अब सुन्नी तहरीक है या पता नहीं पीटीआई है जो भी हैं,